कहानी की शुरुआत डफी नाम के एक आदमी से होती है जो एक बार में गया था और वहीं उसकी नजर जुआ खेल रहे कुछ आदमियों पर पड़ी, जिसके बाद उसने भी उनके साथ एक बाजी खेलने का फैसला किया। लेकिन डफी के पास जुए में लगाने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए उसने अपनी घड़ी को दांव पर लगा दिया। कुछ ही बाजियों के बाद डफी ने उन सभी को हरा दिया और इस हार से गुस्सा होकर उन सभी ने मिलकर डफी पर हमला कर दिया। लेकिन डफी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने कुछ ही पलों में उन सभी की चटनी बना दी। इसी बीच 2 दिन पहले जेल से छूटे मैक्स की नजर डफी पर पड़ी। बार से निकलने के बाद डफी एक होटल में चला गया क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। असल में डफी एक एक्स मरीन कमांडो था जिसने अपने कई साथियों को अफगानिस्तान में खो दिया था और उसकी टीम में से सिर्फ वो और उसका एक साथी बोएका ही अफगानिस्तान से जिंदा बचकर वापस आ पाए थे। अगली सुबह मैक्स डफी से मिलने के लिए उसके होटल पर गया, लेकिन डफी को मैक्स से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर फिर मैक्स ने उसे खाना खिलाने का ऑफर दिया, जिसके बदले में डफी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में गए जहां उसने डफी की काबिलियत की बहुत तारीफ की और कहा कि बेटा तेरे हाथ में जादू है, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। पहले तो डफी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर मैक्स उसे अपनी बात का सबूत देने के लिए तैयार था। जिसके बाद वो दोनों डोनाल्ड नाम के एक आदमी से मिलने गए जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट फाइट्स करवाता था। और पहली फाइट के बाद डोनाल्ड ने वहां मौजूद सभी आदमियों को अपने फाइटर से लड़ने का ओपन चैलेंज दिया। पर तभी उसकी नजर डफी पर पड़ी और वो जानता था कि मैक्स उसे वहां एक लड़ाई के लिए ही लाया है। पर डफी ने इस लड़ाई के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अपनी इस बेइज्जती को देखकर डफी आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने बड़ी ही आसानी से डोनाल्ड के उस फाइटर को हरा दिया। तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और इसलिए वो डोनाल्ड से अपने पैसे लेकर तुरंत ही वहां से निकल गए। रास्ते में डफी को उसके हिस्से के पैसे देकर मैक्स ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, जिस पर डफी ने उसे अपनी हालत के बारे में बताया और उसकी बात सुनकर मैक्स ने उसे अपनी बहन के घर में शिफ्ट करने का फैसला किया। पर मैक्स की बहन रेचल के घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रेचल अपने बॉयफ्रेंड को धक्के मारकर घर से निकाल रही थी और इसी चीज को लेकर उन दोनों में बहस चल रही थी। जिसके बाद डफी ने बीच में आकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। असल में रेचल एक विधवा थी जो अपनी बेटी के साथ उस घर में रहती थी। अगले दिन मैक्स पार्कर नाम के एक माफिया बॉस से मिलने गया। असल में मैक्स के ऊपर पार्कर का बहुत बड़ा कर्ज था जिसे उतारना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैक्स ने इस कर्ज को उतारने के लिए पार्कर के फाइटर से डफी की लड़ाई करवाने का फैसला किया। पार्कर इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया क्योंकि उसके पास तो बहुत ही ताकतवर और काबिल फाइटर्स थे जिन पर उसे पूरा भरोसा था। उधर डफी घर की साफ सफाई में लगा हुआ था कि तभी रेचल अपनी बेटी के साथ वापस आ गई और डफी के इस अच्छे बर्ताव को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुई। उस रात डफी ने रेचल और उसकी बेटी के साथ ही डिनर किया, जहां थोड़ी ही देर बाद मैक्स भी पहुंच गया और उसने डफी को पार्कर के बारे में सारी बातें बताई। जिसके बाद डफी सिर्फ उसकी मदद करने के लिए ये लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया। उधर पार्कर रेचल के बॉयफ्रेंड रिक से पूछताछ कर रहा था। असल में रिक पहले पार्कर के लिए ही काम करता था और गैंग छोड़ने से पहले उसने पार्कर का बहुत सारा पैसा चोरी किया था। उसी वक्त लिंक्स नाम की एक करप्ट पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच गई और उसने रिक से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उन्हें पता चला कि उसने सारा पैसा अपनी गर्लफ्रेंड रेचल के घर में छुपा रखा था। ये जानकारी मिलते ही लिंक्स ने बिना कुछ सोचे सीधा उसे गोली मार दी। जिसके बाद उसने पार्कर को रिक की गर्लफ्रेंड के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने को कहा। अगले दिन मैक्स और डफी अपनी लड़ाई के लिए अरीना में पहुंचे जहां पहले से ही लड़कियों की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त वो करप्ट पुलिस वाली लिंक्स भी वहीं मौजूद थी। पहली लड़ाई खत्म होने के बाद अब डफी की बारी आ चुकी थी। मैच की शुरुआत से पहले ही डोनाल्ड ने सबको कह दिया कि इस आदमी को भाई हल्के में मत ले लेना। पर इस चेतावनी के बावजूद भी लड़ाई शुरू होते ही डफी ने बड़ी ही आसानी से अपने दुश्मन को हरा दिया। मैच के बाद जैसे ही मैक्स और डफी वहां से निकलने लगे तभी पार्कर ने उन्हें अपने सबसे खास आदमी फोर्ड से लड़ने के लिए चैलेंज किया। पर मैक्स जानता था कि फोर्ड तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और दूसरी तरफ उसका कर्जा तो पहली फाइट से ही माफ हो गया था, इसलिए उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर पार्कर कहने लगा कि अगर तुमने फोर्ड को हरा दिया तो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। पर डफी ने कहा कि उस हैवान से लड़ने के 3 गुना नहीं भाई 5 गुना पैसे लूंगा मैं। पर पार्कर तो उसके लिए भी तुरंत ही तैयार हो गया।
लड़ाई की शुरुआत में फोर्ड पूरी तरह से डफी के ऊपर हावी था, पर तभी डफी की आंखों के सामने उसके अफगानिस्तान की लड़ाई की तस्वीरें आ गई, जिस वजह से वो अचानक से बहुत ज्यादा खूंखार हो गया। उसने एक के बाद एक वार करके फोर्ड की हालत पतली कर दी और आखिरकार एक बढ़िया मैच के बाद वो जीत ही गया। घर पहुंचकर मैक्स और डफी बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही मैक्स डफी को उसकी जिंदगी में भेजने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बिना वो कभी भी पार्कर का कर्जा नहीं चुका पाता। अगले दिन पार्कर ने लिंक्स को फोन करके रिक की गर्लफ्रेंड का एड्रेस बताया, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस की एक टीम रेचल के घर पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने उससे रिक के बारे में पूछा, जिस पर रेचल ने उन्हें बताया कि उन दोनों का रिश्ता तो काफी पहले ही टूट चुका है, पर फिर भी पुलिस ने उसके पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। असल में तो वो रिक के चुराए हुए पैसों की तलाश कर रहे थे, पर पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई पैसे नहीं मिले। जिसके बाद लिंक्स ने रेचल को धमकाते हुए एक हफ्ते में सारे पैसे वापस करने को कहा, और ऐसा ना करने पर उसने रेचल और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। उसी शाम घर पहुंचने पर मैक्स और डफी को पुलिस की इस रेड के बारे में पता चला, पर रेचल का कहना था कि उसके पास इन पैसों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसकी बात सुनते ही मैक्स समझ गया कि ये पुलिस वाले पार्कर के लिए ही काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो रेचल और उसकी बेटी को घर पर छोड़कर डफी के साथ सीधा पार्कर से मिलने चला गया। लेकिन पार्कर का कहना था कि भाई ये पैसे तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों के हैं, अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो भाई मुझे भी कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी तो बात ही कोई नहीं है। और रिक ने मरने से पहले यही कहा है कि उसने सारे पैसे रेचल के घर पे छुपाए हैं, और अब वो पुलिस वाले बिना पैसे लिए रेचल और उसकी बेटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी पार्कर ने मैक्स से इस कर्जे को अपने सर पर लेने का सुझाव दिया ताकि वो अपनी बहन को बचा सके, पर मैक्स को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात लिंक्स से हुई, जिसे देखकर वो और ज्यादा चिंता में आ गया। तभी डफी ने उसे शांत करते हुए बताया कि वो रेचल और उसकी बेटी को बचाने के लिए एक और बार लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद डफी घर के बाहर अकेला बैठा था, तभी रेचल उसके करीब आई और उसने डफी से इतना ज्यादा कम सोने की वजह पूछी, जिस पर डफी ने उसे बताया कि जब भी वो सोता है तो उसे अफगानिस्तान में युद्ध के भयानक गंदे सपने आते हैं, और उसे अक्सर अपने मरे हुए साथियों का चेहरा ही दिखाई देता है। उधर मैक्स डोनाल्ड के साथ मिलकर डफी के लिए एक बड़ी फाइट प्लान कर रहा था, ताकि उससे मिलने वाले पैसों की मदद से वो पार्कर का सारा कर्जा चुकाकर अपनी बहन को बचा सके। उसकी परेशानी को सुनकर डोनाल्ड इस काम के लिए तैयार हो गया, पर इसके बदले में उसे 30% का हिस्सा चाहिए था। अगले दिन डोनाल्ड ने पार्कर को जाकर मैक्स के ऑफर के बारे में बताया, और साथ ही अपनी बात को मनवाने के लिए डोनाल्ड ने पार्कर की थोड़ी ईगो छेड़ दी। उसने कहा कि अगर तुम अपनी पिछली हार का बदला नहीं लोगे तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे, बताओ डरपोक हो तुम। जिसके बाद पार्कर ने तुरंत ताव में आकर कहा कि प्रधान तुम लड़ाई करवाओ, मैं अपने आप ले आऊंगा फाइटर। उसी शाम एक फाइट का आयोजन किया गया, जहां सभी अमीर लोग पैसे लगाने के लिए पहुंच गए। उस समय लिंक्स और पार्कर भी वहीं पर मौजूद थे। उन दोनों को भरोसा था कि इस बार डफी नहीं जीत पाएगा, पर फिर भी लिंक्स का कहना था कि अगर डफी ये लड़ाई गलती से भी जीत गया तो सारे पैसे पार्कर को भरने पड़ेंगे। लेकिन फिर पार्कर ने कहा कि ना डार्लिंग, इतनी जल्दी नहीं। उसने लिंक्स को कहा कि तुम्हारे सभी गैर कानूनी कामों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास मौजूद है, सारे सबूत है मेरे पास, तेरे सीनियर्स को पकड़ा दूंगा। उधर डस्टबिन में कूड़ा फेंकते वक्त रेचल की नजर कूड़ेदान में पड़े रिक के बैग पर पड़ी, जो पैसों से लबालब भरा हुआ था। असल में ये बैग उसकी बेटी ने रिक के बर्ताव से परेशान होकर वहाँ छुपाया था, जिसके लिए उसने बाद में माफी भी मांगी। उधर डोनाल्ड ने मैच से पहले डफी को किसी भी हालत में लड़ाई जीतने को कहा, क्योंकि उसने उसकी जीत पर $5 मिलियन लगाए हुए थे। इस बार डफी के सामने एक पुलिस ऑफिसर था। मुकाबला थोड़ी देर भी टक्कर का नहीं चला। डफी ने बड़ी ही आसानी से उस ऑफिसर को हरा दिया, जिसके बाद तो वहाँ भगदड़ ही मच गई, और इस भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स और डफी भी वहाँ से निकल गए। रास्ते से ही मैक्स ने रेचल को फोन करके अपना सामान पैक करने को कहा। इधर रेचल ने मैक्स को उस बैग के बारे में भी बताया, पर मैक्स ने कहा कि जा दिमाग मत लगा, इस समय बैग बुग सब कुछ पैक कर ले और निकलना है हमें शहर से। थोड़ी देर बाद जब वो रेचल को लेने घर पहुंचे, तभी पुलिस की एक गाड़ी ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक गोली सीधा जाकर रेचल की बेटी को लगी। जिसके बाद मैक्स ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया। एम्बुलेंस के जाने के बाद मैक्स ने सारी परेशानी को खत्म करने का फैसला किया। उधर डोनाल्ड लड़ाई के सारे पैसे लेकर फरार होने ही वाला था कि तभी लिंक्स के एक आदमी ने उसे गोली मारकर सारे पैसे छीन लिए। थोड़ी देर बाद डफी और मैक्स डफी के दोस्त बॉयका से मिले,
और उसे सारी बात बताने के बाद डफी ने उससे हथियारों का जुगाड़ करने को कहा। पर बोयका ने कहा कि जुगाड़ कहाँ से करना है, सारे हथियार तो गाड़ी में पड़े हैं। वो भी उनके साथ इस लड़ाई में आना चाहता था, जिसके लिए डफी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन डफी ने अफगानिस्तान में कई दफा उसकी जान बचाई थी और इसीलिए उसने कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ चलूंगा तो चलूंगा। इसके बाद वो तीनों सीधा पार्कर के ऑफिस पहुंच गए, जहां पार्कर ने उन्हें बताया कि लिंक्स और उसके साथी भी उस पर हमला करने के लिए यहीं आने वाले हैं। और उसके इतना कहते ही लिंक्स और उसके आदमियों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लड़ाई के बीच लिंक्स ने पार्कर को गोली मार दी, जिसके बाद उसने मैक्स को कैदी बनाकर डफी से हथियार छोड़ने को कहा। पर तभी मैक्स ने बड़ी ही चालाकी से लिंक्स को ही गोली मार दी। उन तीनों ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म तो कर दिया, पर इस लड़ाई में बोयका मारा गया। अगली सुबह मैक्स अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, जहां उसकी बेटी को होश आने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया, जहां रेचल को डफी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने इतने दिनों तक उसे अपने घर पर रखने के लिए उनका धन्यवाद किया और बैग में मिले पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करने को कहा। साथ ही हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, क्योंकि अपनी चिट्ठी की आखिरी लाइनों में उसने वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा और उससे शादी करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।